फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हमने लास्ट टाइम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर डिस्कस किया था। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, पहले जो साइंटिस्ट का ख्याल था वो ये था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनते हैं। ठीक है, लेकिन फिर जो है एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसका नाम क्या था, यूरिया, उसको जो है लेबोरेटरी में क्या किया, प्रिपेयर किया। तो जब एक यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और वो लेबोरेटरी में भी क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स खाली लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनते। ठीक है, बल्कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सा वाला एलिमेंट होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास कार्बन होता है, या कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो भी जो है मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हम उनको जो है बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। और दूसरा जो है हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब यहाँ पे पैराग्राफ देख लेते हैं कि केमिस्ट क्लासिफाइड मॉलिक्यूल्स एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। केमिस्ट ने दो जो है टर्म्स जो है अलग कर दिए। एक कहा गया है कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो वर्ड है ऑर्गेनिक ही निकला कहाँ से, तो इसका मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बनने वाले मॉलिक्यूल्स। ये लिखा हुआ है सिंथेसाइज्ड विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। Today, however, organic chemists can synthesize many of molecules in the laboratory. लेकिन ये पहले की सोच थी कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट है उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या कर दिए, लेबोरेटरी में बना दिए, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको दी, यूरिया वाली। ठीक है, तो फिर क्या हो गई मॉडर्न डेफिनेशन, मतलब आज के हिसाब से जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की वो क्या है, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन एज बेसिक एलिमेंट बाउंडेड कोवलेंटली विद हाइड्रोजन एटम। अच्छा, जहां तक मैंने बताई थी वो आधी डेफिनेशन थी, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट लिखी हुई है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास क्या हो, कार्बन हो, और वो कार्बन या तो दूसरे कार्बन के साथ जो है कोवलेंटली बाइंड हो, या तो वो कार्बन हाइड्रोजन एटम के साथ क्या हो, कोवेलेंटली बाइंड हो। कोवेलेंटली मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बाइंड हो। मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर लार्ज। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। हमारे ऑर्गेनिज्म, हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। सही है, आगे डिस्कस करेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मतलब लार्ज लार्ज स्ट्रक्चर होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं होता। कार्बन होता है मतलब कि मगर ऐसा बेसिक एलिमेंट नहीं होता। जैसे अगर आप बात करें, हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली बाउंड विद कार्बन, मतलब ऐसे कार्बन जिनके अंदर जो है हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली कंबाइंड नहीं होता कार्बन के साथ। सही है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो अब एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। तो इसके अंदर भी तो कार्बन आ रहा है, फिर ये इनऑर्गेनिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच नहीं है। सही है, इसी वजह से ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। अब है कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं। सही है, तो मॉलिक्यूल्स, जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वो बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का वर्ड आप दो जगह सुनेंगे, एक केमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, और एक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में। दोनों की स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सेम है, मगर डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है उसकी डेफिनेशन पर। कंडेंसेशन इन बायोलॉजी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, दो छोटे छोटे जो कंपाउंड्स होते हैं वो मिलते हैं और एक लंबी सी चेन बनाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन इन बायोलॉजी। बट कंडेंसेशन इन केमिस्ट्री क्या होता है, वहां पर कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस का, वो सॉलिड का डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाना, सॉरी सॉरी, गैस का जो है डायरेक्टली किसमें चेंज होना, गैस के अंदर, वो सॉलिड के अंदर। एक मिनट रुके, मैं इसको बताती हूँ आपको, वेट अ मिनट। तो कंडेंसेशन इन केमिस्ट्री क्या होता है, कंडेंसेशन इन केमिस्ट्री हम उस चीज को कहते हैं जहां पर गैस किसमें चेंज हो रही थी, लिक्विड में चेंज हो रही थी। उसकी एग्जांपल हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में। अभी हम अपनी बायोलॉजी वाली कंडेंसेशन पे रहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन कैसा प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोनोमर क्या होता है। सही है,
तो मर्स कहते हैं यूनिट्स को और मोनो कहते हैं वन को। तो मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो, एक यूनिट हो, सही है, और इनको कहते हैं मोनोमर्स। अब जब एक यूनिट बहुत सारी क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, तो वो बनाएगी क्या, एक लंबी चेन बनाएगी, और इस लंबी चेन को क्या कहते हैं, पॉलीमर। इसके एग्जाम्पल ऐसे ले लें कि जब आप दीवार बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, छोटे छोटे ब्रिक्स से बनाते हैं, तो वो जो ब्रिक्स है वो क्या है, आपके मोनोमर्स है, और वो जो एक लंबी सी दीवार आपकी तैयार हो गई है वो क्या है, वो पॉलीमर है। तो हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सही। इन्हीं पॉलीमर्स को हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। कंडेंसेशन के प्रोसेस को एक और नाम देते हैं जिसका नाम है डिहाइड्रेशन, सही है। डिहाइड्रेशन इसका एक और नाम है, आप इससे आसानी से याद रख सकते हैं कि कंडेंसेशन के प्रोसेस में होता क्या है। डिहाइड्रेशन मतलब डी मतलब होता है रिमूवल, और हाइड्रेशन मतलब होता है वाटर। तो मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, इधर दिखाते हैं, एक मिनट, सही। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, डी का मतलब है रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब है वाटर। इस प्रोसेस में क्या होता है कि दो मोनोमर है, एक मोनोमर और इसके इधर निकला होता है H, सही है, और एक तरफ OH भी निकला होता है, ठीक है। फिर एक और मोनोमर है, उसके भी इधर क्या है OH और इधर क्या है H। तो अब इन दोनों मोनोमर्स को बाइंड होने के लिए क्या करना होगा, एक मिनट, इसको ऐसे बनाते हैं, ये एक मोनोमर हो गया, ये दूसरा मोनोमर हो गया, एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, इसके एक तरफ क्या है OH और इसके एक तरफ क्या है H, इसके भी एक तरफ क्या है H और इसके भी एक तरफ क्या है OH। तो मतलब कि एक मोनोमर के एक तरफ OH होता है और एक तरफ H होता है, मतलब एक तरफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है और एक तरफ हाइड्रोजन होता है। इसी तरह से दूसरे मोनोमर के साथ भी होता है। तो अब इन दोनों मोनोमर्स को मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना एक बॉन्ड फ्री करना पड़ेगा। फ्री कैसे करेंगे कि ये वाला हाइड्रोजन ये वाले OH के साथ बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे निकल जाएगा, सही है। जब ये निकल गया तो ये वाला भी इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया, ये वाला भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो मतलब कि ये दोनों अपना आपस में बॉन्ड बना लेंगे और क्या बना लेंगे, पॉलीमर। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी मोनोमर जो है ज्वाइन होकर क्या बनाता है, पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस हुआ है जिसके अंदर वाटर क्या हुआ है, रिमूव हुआ है और दो मोनोमर मिले हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन या तो फिर डिहाइड्रेशन, सही। अच्छा, इसका आगे वाला स्टेप भी दिखाते हैं। तो वाटर निकलेगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ये आपका एक मोनोमर था, ये ऐसे ही रहा, ये दूसरा मोनोमर भी क्या रहा, वैसे ही रहा, इधर का OH वैसे ही रहेगा और इधर का H वैसे ही रहेगा, और बीच वाला क्या हो गया, ये बॉन्ड बन गया। तो अब ये क्या बन गया, एक पॉलीमर, सही। अब वहां पे दो मॉलिक्यूल्स तो होंगे नहीं, अब यहाँ वाला जो मोनोमर होगा वो इस वाले OH के साथ निकल जाएगा, ये एक चेन बना लेगा इस तरह से, यहाँ से तो एक लंबी सी क्या बन जाएगी, एक चेन बन जाएगी जो क्या कहलाएगी, पॉलीमर या तो फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। फिर आता है अपने टॉपिक के ऊपर। तो अच्छा, मोनोमर्स को जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं और सब यूनिट्स भी कहते हैं। अब जो हमारी प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन किस चीज से बन रही होती है, प्रोटीन छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलके बन रही होती है, सही है। तो अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं, हाथ के हाथ पढ़ते हुए चलते हैं। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, एक कार्बन होता है, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मतलब कि COOH, एक तरफ होता है NH2, एक तरफ होता है हाइड्रोजन। हर अमाइनो एसिड में ये वाली चीज क्या होती है, सेम होती है। डिफरेंस कहाँ पे आता है, इस R के ऊपर आता है। ये R का मतलब क्या है, R का मतलब है कार्बन चेन,
अब यहाँ पे कार्बन, कोई से भी कार्बन लग सकता है, एक कार्बन भी लग सकता है, एक कार्बन वाला कंपाउंड भी लग सकता है, दो कार्बन वाले भी लग सकते हैं, तीन कार्बन वाले भी लग सकते हैं, ठीक है, तो कोई सा भी लग सकता है। तो डिफरेंस यहाँ पे अमाइनो एसिड में आ जाता है। तो ये जो पूरा है ये क्या है, अमाइनो एसिड है। तो इस तरह इस प्रोसेस में क्या होता है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से किस तरह से अलग होता है। तो जैसे ये वाला अमाइनो एसिड है, ऐसे ही इधर देखते हैं, अगर हम इस एन एच को इस तरह से क्या कर दे, खोल दे, ठीक है, सी सी ओ ओ एच एच एंड आर, सही। इसी तरह से यहाँ पर भी एक और होगा, यहाँ पर आ गया एन एच एच सी ओ ओ एच, और ऊपर भी हाइड्रोजन है और नीचे क्या है, आर। तब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन ये वाले OH के साथ बाइंड हो गया और ये निकल गया, यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा, यहाँ पर H2 लगा देते हैं, C इस बॉन्ड के साथ आ गया, अब ये नाइट्रोजन, सही है, इस नाइट वाला नाइट्रोजन आ गया, और यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ एक H निकला है, ये वाला H निकला है ना, ऊपर नीचे कोई मसला नहीं है, एक H निकला है, एक रहता है तो हमने एक यहाँ लगा दिया, उसके बाद C, फिर दोबारा COOH, and this is radical हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी कौन सा प्रोसेस हुआ है, वाटर निकला है, तो मतलब कि कंडेंसेशन हुई है, ठीक है। और इस तरह से दो अमाइनो एसिड मिल गए, इसी तरह से और अमाइनो एसिड मिलेंगे, तो एक जो लंबी चेन बन जाएगी वो क्या होगी, वो होगी प्रोटीन, ठीक है। फिर द मैक्रोमर्स आर कॉल्ड पॉलीमर्स, जो मैक्रोमर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, पॉलीमर्स भी कहते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, मर्स मतलब मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। मॉलिक्यूल्स को जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक है प्रोटीन, सेकंड है लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की जगह पॉलीसेकेराइड लिखा हुआ है, मगर पॉलीसेकेराइड में जो है एक तरफ क्या हो जाती है, मखसूस हो जाती है, मगर हम अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो फिर एक जो है हमारा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की और भी तमाम किस्में आ जाती है, ठीक है। तो फिर अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन की सब यूनिट क्या होती है, अमाइनो एसिड अभी हमने देखा, पॉलीसेकेराइड या तो फिर कार्बोहाइड्रेट की सब यूनिट क्या होती है, मोनोसेकेराइड, ठीक है। फिर फैटी एसिड की सब यूनिट क्या होती है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल एक ही चीज है, इसकी सब यूनिट होती है फैट्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, फैट्स होती है इसकी सब यूनिट, ठीक है। और जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसकी सब यूनिट होती है, न्यूक्लिक एसिड की। हम आगे जो है एक एक मॉलिक्यूल को जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ अपने ये वाले टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके कवर कर रहे हैं। फिर है मैक्रोमोलेक्यूल्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मोनोमर्स बाय अ प्रोसेस दैट रिजेंबल्स कपलिंग रेल कार्स ऑनटू द ट्रेन। तो इन्होंने कहा कि जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं, मतलब के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कैसे बनते हैं, मोनोमर्स के जुड़ने से बनते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, जिसके अंदर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, बाइंड होता है और रिमूव हो जाता है वाटर की फॉर्म में, और इस तरह से दो मोनोमर्स क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, और ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाता है। और क्योंकि इस कंडेंसेशन में क्या होता है, वाटर का रिमूवल होता है, इसीलिए हम कहते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं आती हूँ फिर बता। अच्छा, और ये जो प्रोसेस हो रहा होता है कंडेंसेशन का, ये किस वजह से होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ये काम करवाते हैं। आपकी बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा होता है तो वो कौन करवा रहे होते हैं, एंजाइम्स करवा रहे होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। अभी बस आपको ये याद रखना है कि आपकी बॉडी का हर फंक्शन कौन करवा रहा है, एंजाइम करवा रहा है। सेकंड, एक तो एंजाइम भी काम कब करवा सकता है, जब आपकी बॉडी के पास कुछ ना कुछ एनर्जी हो, ठीक है। फिर आते हैं हम इस टॉपिक के ऊपर कि बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में कैसे टूटते हैं। जाहिर है हम जो खाना खा रहे होते हैं वो हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में खा रहे होते हैं, उसके बाद वो जाकर हमारी बॉडी के अंदर टूटता है, तो वो भी किसी ना किसी प्रोसेस के उससे टूटता होगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, एंड हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम वाटर को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, चाहिए, और वाटर को तोड़कर उसका एक एच जो है एक तरफ लगा देते हैं और एक OH किसकी तरफ लगा देते हैं, दूसरी तरफ।
आपको इसको आसानी से ये समझ सकते हैं कि अभी जो आपने प्रोसेस समझा है ना कंडेंसेशन, उसका अगर आप रिवर्स कर दें, सही है, मतलब कि अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आ रहे थे तो आप प्रोडक्ट से कहाँ चले जाए, रिएक्टेंट की तरफ चले जाए, तो वो जो प्रोसेस हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस। इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। अच्छा, ये क्या, पॉलीमर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द सब यूनिट्स। कैसे होते हैं, एक पॉलीमर है, यहाँ पे एग्जांपल होगी ये रही, सही है, ये क्या है, पॉलीमर, एक तरफ H है, बीच में बॉन्ड है, और एक तरफ OH है, सही है, ये है ऊपर वाला पार्ट है आपका पॉलीमर, सही। अभी टूटेगा कैसे, कि आप इसके अंदर एक वाटर क्या करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करा दो। जब वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कराएंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, एक तरफ OH लग जाएगा, एक तरफ H लग जाएगा, और ये दो सब यूनिट्स में क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, ये दिख रही, अब ये दो मोनोमर्स है, ऊपर वाला क्या था, पॉलीमर। तो ये प्रोसेस होता है हाइड्रोलिसिस। ये वाले डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर ये दो सब यूनिट्स थी, दोनों क्या है, मोनोमर है। यहाँ पर क्या हुआ, ये वाले मॉलिक्यूल ने आपस में क्या किया, बॉन्डिंग बनाई और यहाँ से निकल लिए, सही है। तो अब यहाँ का और यहाँ का बॉन्ड क्या हो गया, फ्री हो गया। जब फ्री हो गया तो दोनों ने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। तो ये वाला प्रोसेस है कंडेंसेशन या तो फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, सही। फिर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स, वाटर मॉलिक्यूल जब आप ऐड कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के अंदर, उसके बाद वो जाकर बाइंड हो जाता है मोनोमर्स के अंदर, पॉलीमर के अंदर, और फिर वो मोनोमर्स में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये वाला जो प्रोसेस होता है वो भी किस वजह से होता है, बाय द हेल्पिंग ऑफ एंजाइम्स, सही है। ये दो प्रोसेसेस हो गए। अब हम आते हैं कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म मैक्रोमोलेक्यूल्स आर आइदर फॉर्म्ड और ब्रोकन डाउन इनटू द सेल। मेटाबॉलिज्म जो आपके बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं तो क्या होता है, जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं सेल के अंदर, और उसके अलग अलग क्या हो जाते हैं, पार्ट्स बन जाते हैं, सही है। और जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मतलब कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, उनकी बॉडी के अंदर ये अमल बहुत जरूरी होता है, और इसको हम कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। फिर मैक्रोमोलेक्यूल्स जब टूट जाते हैं मोनोमर्स में, तो किस प्रोसेस के थ्रू टूट रहा है मॉलिक्यूल, हाइड्रोलिसिस के थ्रू, सही है। और कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस प्रोसेस को करवाने के लिए, तो उस एंजाइम को कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, सही है। और फिर उसके बाद ये जो मोनोमर्स होते हैं ये सेल के अंदर चले जाते हैं। फिर कभी भी जो है सेल को क्या हुए, किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो ये मॉलिक्यूल्स दोबारा से छोटे छोटे मोनोमर्स जो होते हैं वो जुड़ते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू जुड़ते हैं, कंडेंसेशन के थ्रू जुड़ते हैं, और उसके बाद क्या होता है, अपनी जो है जरूरत को पूरा करते हैं, ठीक है। आपको अगर एक एग्जांपल दे, तो अगर आप एक एग खाते हैं, ठीक है, एग के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, उसकी जो सफेदी होती है उसके अंदर होती है एल्ब्यूमिन, सही, उसको कहते हैं एल्ब्यूमिन, और उसके अंदर वो प्रोटीन होती है, वो पूरी प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो अब वो आप जो है एक पॉलीमर की फॉर्म में क्या करते हैं, खाते हैं। जब आप वो खाते हैं तो वो डाइजेशन होता है, और उसके बाद वो स्मॉल यूनिट मतलब कि अमाइनो एसिड्स में क्या हो जाती है, टूट जाती है, उसके बाद हमारे सेल के अंदर क्या हो गई, स्टोर हो गई। अब अगर हमें एल्ब्यूमिन के अलावा हमारी बॉडी को किसी और प्रोटीन की जरूरत होगी, तो वही अमाइनो एसिड थोड़ी सी अपनी जो है, जो अपनी सीक्वेंस होगी उसको चेंज करेंगे, और उसके बाद क्या बना लेंगे, कोई दूसरी प्रोटीन बना लेंगे जो बॉडी को जरूरत होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेसेस होते हैं। और हाइड्रोलिटिक वो हाइड्रोलिसिस करवाने के लिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है करवाते हैं, और कंडेंसेशन भी जो है एंजाइम्स की मदद से ही होती है। तो ये वाला जो प्रोसेस है किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। लेकिन अगर हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं, अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उनके सेल्स क्या करते हैं, उनके सेल्स मोनोमर्स को खुद से प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जो उनके पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके उसके साथ जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह करके वो जो है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या कर लेते हैं, प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर मैक्रोमोलेक्यूल्स इज अ सोर्स और सिग्नल बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन while the other cells when required these molecules building purpose of produce energy these molecules breaks into monomers by the process of hydrolysis। तो उनके अंदर भी क्या होता है कि जो मैक्रोमोलेक्यूल्स वो बनाते हैं, अच्छा वो क्या करते हैं, पहले इनऑर्गेनिक से जो है
अब इन्हें जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसके बाद जो उसको जोड़कर जो है कंडेंसेशन का प्रोसेस करके लंबी लंबी चेनें बनाते हैं। उसके बाद जो उसकी चीज की जरूरत नहीं होती तो उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं मोनोमर्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। आज के टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।